टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन प्रोसेस एंड बेसिक प्रोग्रामिंग इन VB.NET। इससे पहले हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं VB.NET से रिलेटेड, जैसे कि .NET फ्रेमवर्क क्या होता है, CLS क्या होता है, CTS क्या होता है। इस तरीके के जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो VB.NET में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, उसके बारे में हम जान चुके हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमें सपोज VB.NET को या विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना है कि अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी है तो थ्रू इंटरनेट भी आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले google.co.in पे जाना है और गूगल का जो वेब ब्राउज़र ओपन होगा उसमें आपको सर्चिंग में डालना है विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस। जैसे ही आप विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस डालेंगे, आपके पास बहुत सारी मल्टीपल लिंक्स ओपन हो जाएंगी। ये जो मल्टीपल लिंक्स हैं, इसमें से जो फर्स्ट लिंक है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस, इस पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जो वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा। उसमें आपको डाउनलोड ऑप्शन पे जाना। डाउनलोड ऑप्शन पे आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 ऑप्शंस जो हैं, मेन्यूज आपको दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग टैब्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से आपको डाउनलोड टैब पे क्लिक करना है। और डाउनलोड टैब पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस डाउनलोडिंग के आ जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट विजुअल स्टूडियो टेस्ट प्रोफेशनल 2013, टीम फाउंडेशन सर्वर 2013। उसको हमें इंस्टॉल नहीं करना है। हमें कहाँ जाना है, चूंकि हमने सर्च क्या किया था, विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस, तो हमें विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस 2013 फॉर विंडोज इसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ वो आपसे लैंग्वेज पूछेगा कि आप किस लैंग्वेज में इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो हम लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश। जैसे ही आप इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस 2013 फॉर विंडोज इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं तो डाउनलोडिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें। और नीचे आपके जो टास्क बार है वहां पर आपको डाउनलोडिंग की एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है इंस्टॉल हो जाती है। उस एग्जीक्यूटेबल फाइल के इंस्टॉल होने के बाद आपको उसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद आप देखेंगे कि जैसे ही आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं और प्रोग्राम फाइल में जाते हैं, और अगर आप प्रोग्राम फाइल में नहीं भी जाते हैं तो टॉप मोस्ट 3rd या 4th पोजीशन पे आपका माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2013 जो है आपको इंस्टॉल मिलता है। आपको जैसे ही वो उस पर क्लिक करते हैं तो विजुअल स्टूडियो का प्रोफेशनल का आपकी विंडोज ओपन हो जाती है। आप 2008, 2010, 2013, 16 इस तरीके से अलग अलग वर्जन आ गए हैं। आपको जो वर्जन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूजफुल है या सुटेबल है, कंफर्टेबल है, वो वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने स्क्रीन में आपको बता रही हूँ कि विजुअल स्टूडियो 2010 प्रोफेशनल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये जो है 2010 वर्जन है। आपके सामने इंस्टॉलेशन होने के बाद जैसे ही आप ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, विजुअल स्टूडियो 2010 में जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो ये वाली विंडो जो है आपके सामने अपीयर होगी। अब बात ये आती है कि अगर मुझे प्रोजेक्ट बनाना है तो इसमें हम काम कैसे करेंगे। अब जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि .NET फ्रेमवर्क जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अब अलग अलग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म से तात्पर्य क्या है, उसका मीनिंग क्या है, जो कि है जैसे कि कंसोल एप्लीकेशन, विंडोज एप्लीकेशन एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन, जिसको कि हम वेब सर्विसेज भी कहते हैं। वेब एप्लीकेशंस अगर हम बोलते हैं तो उसको हम वेब सर्विसेज भी बोलते हैं।
जो कि वेबसाइट से रिलेटेड या इंटरनेट से रिलेटेड सर्विसेज जो होंगी वो हमारी वेब सर्विसेज कहलाएंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज न्यू वर्जन में प्रोवाइड की गई हैं। मोबाइल ऐप वगैरह के लिए भी नए वर्जन में बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई है। तो हमें अगर मान लीजिए जैसे ही ये विंडो ओपन होती है, विजुअल स्टूडियो 2010 आप ओपन करते हैं, तो आपको पहनाना होता है प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू करेंगे तो लिखा आएगा प्रोजेक्ट। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। इट मीन्स कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन और एन की को अगर आप इन तीनों की को एक साथ प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड के थ्रू आप न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट जैसे ही आप करते हैं तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आता है इंस्टॉल टेम्पलेट्स। इंस्टॉल टेम्पलेट से मतलब है कि आप कौन सा टेम्पलेट्स यूज कर रहे हैं। अगर आपने विजुअल सी शार्प दिया तो सी शार्प में आप कौन कौन सी एप्लीकेशंस बना सकते हैं, उसमें कौन कौन सी क्लास लाइब्रेरीज यूज होती हैं, ये सारी चीज आ सकती हैं। अगर आपने विजुअल बेसिक दिया तो विजुअल बेसिक .NET में कौन कौन सी एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं, उससे रिलेटेड जो .NET फ्रेमवर्क्स हैं उसमें सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद नीचे लिखा आएगा आपके एप्लीकेशन का नाम। अगर आप विंडो बेस बना रहे हैं तो लिखा आएगा विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन 1। अगर आप कंसोल बना रहे हैं तो लिखा आएगा कंसोल फॉर्म एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन 1। उसके बाद लोकेशन, किस लोकेशन पे जाके आपका ये जो प्रोजेक्ट है आप बना रहे हैं सेव होगा। उसके बाद सॉल्यूशन का नेम, उसका नाम क्या दिया हुआ है, ये तीनों चीजें आपकी होंगी। आप चाहे तो नाम बदल सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है अब हमारा कि मान लीजिए कि हम विजुअल बेसिक में कंसोल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, अदर लैंग्वेज ऑप्शंस में जाएंगे, जिसमें आपको विजुअल बेसिक से संबंधित विजुअल बेसिक, विजुअल C++ डिफरेंट लैंग्वेज दिखाई देंगी। तो हम किस पे क्लिक करेंगे, चूंकि हम VB.NET कर रहे हैं और VB का फुल फॉर्म है विजुअल बेसिक, तो विजुअल बेसिक .NET के लिए हम अगर कंसोल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स में विजुअल बेसिक को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही हम विजुअल बेसिक को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने राइट हैंड साइड पे डिफरेंट एप्लीकेशन जो कि VB को सपोर्ट करती हैं आती हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए सबसे पहले हम देखेंगे कंसोल एप्लीकेशन, क्योंकि जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने आपसे बोला था कि हम 3 प्रकार की एप्लीकेशन बना सकते हैं, कंसोल, विंडोज और वेब। और हमने इस बारे में भी चर्चा करी थी कि कंसोल एप्लीकेशन क्या होती है, विंडोज एप्लीकेशंस क्या होती हैं और वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या होती हैं और इनको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यूज किया जाता है। सॉकेट प्रोग्रामिंग में बेसिकली कंसोल एप्लीकेशंस यूज होती हैं। अब विजुअल बेसिक में, विजुअल बेसिक के बाद हम एप्लीकेशन सिलेक्ट करेंगे कंसोल एप्लीकेशन। जैसे ही हम कंसोल एप्लीकेशन सिलेक्ट करते हैं हमारे सामने एक प्रोजेक्ट का कंसोल बेस्ड फॉर्म ओपन हो जाता है और उसमें क्या होता है कि कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन में हम चले जाते हैं सीधे कोडिंग पोर्शन में। जबकि अगर आप विंडोज सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं विंडोज एप्लीकेशन है, तो विंडोज एप्लीकेशन है मतलब इसमें डिजाइनिंग फेज भी होगा और कोडिंग फेज भी होगा और इसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से रन करेंगे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब जहां पर आप पिक्चर्स, फॉन्ट्स, कलर, ग्राफिक्स का यूज कर पा रहे हैं। आपका फ्रंट एंड भी है और बैक एंड में कोडिंग है। फ्रंट एंड मतलब डिजाइनिंग टूल का आप यूज कर पा रहे हैं। जबकि अगर आप कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन लेते तो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन में क्या होता है, ब्लैक स्क्रीन आती है और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का यूज किया जाता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस मीन्स जिसमें आप कैरेक्टर्स का यूज कर रहे हो, कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे आप कमांड दे रहे हो, कमांड लाइन प्रॉम्प्ट से आप इनपुट दे रहे हो और उसी ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पे आपको आउटपुट मिल रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस हमें मालूम होना जरूरी है कि कंसोल मतलब क्या एप्लीकेशन और
विंडोज एप्लीकेशन मतलब क्या? जब भी आप ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो तो आप देखेंगे इसमें अलग अलग कमांड्स दी गई हैं, मेन्यूज दिए गए हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू बार हैं, मेन्यू बार के बाद उसके कमांड हैं, मतलब शॉर्टकट्स हैं। देन टूल बॉक्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। टूल बॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट टूल्स माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो प्रोजेक्ट को बनाने में उपयोग किए जाने वाले टूल्स होते हैं, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। अगर इन केस अगर आपको टूल्स नहीं मिल रहे हैं तो आप मेन्यू में जाके भी टूल्स को सर्च कर सकते हैं। ये टूल्स जो होते हैं इनको फॉर्म पे, जब विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनाई जाती है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाई जाती है, तो फॉर्म पे इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाया जाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप से तात्पर्य है इनको हम माउस के क्लिक इवेंट से उठाकर फॉर्म के ऊपर लाते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपका टूल बॉक्स आपको नहीं दिख रहा है कहीं भी, तो आप विद द हेल्प ऑफ मेन्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोजेक्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, वहां जितने भी टूल्स आपके यूज होने वाले जितनी भी ऑप्शंस हैं वो मिल जाएंगे, जैसे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, टीम एक्सप्लोरर, कॉल हियरची, क्लास व्यू। तो आप देखेंगे फुल स्क्रीन के पहले एक टूल बार करके या टूल किट करके है, उसके बाद है टूल बॉक्स है, टास्क लिस्ट है। ये सारी चीजें आप प्रोजेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट मेन्यू पे, जो कि चौथे नंबर का मेन्यू है विजुअल स्टूडियो का, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको टूल बॉक्स मिल जाएगा। आप टूल बॉक्स को क्लिक करेंगे और टूल बॉक्स आपके स्क्रीन पे जहां जो लोकेशन है वहां पर आ जाएगा। आप विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट भी उसको यूज कर सकते हैं। टूल बॉक्स को हम पूरी स्क्रीन पे, पूरे विजुअल स्टूडियो की जो विंडो बेस्ड एप्लीकेशन जो हम बना रहे हैं प्रोजेक्ट की स्क्रीन पे, कहीं भी ले जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उसे लेफ्ट हैंड साइड रखें, हमें राइट हैंड साइड अच्छा लग रहा है तो हम राइट हैंड साइड भी उसको मूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए मुझे एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाना है ना। तो प्रोजेक्ट बनाना है तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोजेक्ट का नाम लिया। विंडो बेस अगर बना रहे हैं तो हमने क्या किया, एक फॉर्म लिया, फॉर्म पे एक बटन लिया, और बटन लेने के बाद हमने वो जो फॉर्म है प्रोजेक्ट का नाम दिया फर्स्ट वीबी प्रोजेक्ट। ठीक है, अब वो फॉर्म का नाम हमने क्या दे दिया, form1.vb। अब उस फॉर्म पे हमने क्या किया, एक बटन बनाया। अब बटन पे मुझे क्या करनी है कि जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूं तो मुझे मैसेज शो हो, दिस इज माय फर्स्ट वीबी कोड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बटन पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बटन पे डबल क्लिक करते हैं तो बटन की क्लिक इवेंट का फंक्शन जो है आपके सामने आ जाएगा, और उसके अंदर आपको लिखना है मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स मतलब जैसे ही आप बटन पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स अपेयर होगा रन टाइम पे और उस पे मैसेज लिखा आएगा। तो मैसेज बॉक्स, और आपका इवेंट क्या होगा, दिखना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, डॉट शो। अब क्या शो होना चाहिए, जो आप बताना चाह रहे हो। जैसे कि मैं लिखा आना चाहिए, बटन पे क्लिक किया तो क्या शो हो, दिस इज माय फर्स्ट वीवी कोड, या हेलो हाउ आर यू, है ना, या वेलकम, जो भी आपको लिखाना है उसको आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना है। तो इस तरीके से जैसे ही आप बटन पे जाके, उसके बटन की भी प्रॉपर्टी होती है, बटन की प्रॉपर्टी पे जाके जो बटन का नेम है वहां बटन 1 होगा, उसकी जगह लिख दो शो मैसेज। तो बटन के ऊपर क्या लिखा आएगा, शो मैसेज। अब जैसे ही आप प्रोग्राम को रन करेंगे, डिबग करेंगे, प्ले करेंगे, तो क्या होगा, बटन आएगा और बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मैसेज आएगा, दिस इज माय फर्स्ट वीवी कोड। इस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये हमारा एक सिंपल, आज मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया कि विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कैसे करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस लैंग्वेज में डॉटनेट फ्रेमवर्क पे काम करना चाहते हैं। डॉटनेट फ्रेमवर्क में हमने जैसे वीबी सिलेक्ट किया, तो वीबी में हम कौन सी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, हम कंसोल बनाना चाहते हैं तो हम कंसोल एप्लीकेशन बेस्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे। अगर हम विंडोज बनाना चाहते हैं तो विंडोज। जैसे कि ये जो आज एग्जांपल मैंने आपको समझाया, ये है आपका
कंसोल का नहीं, विंडोज का है, क्योंकि इसमें क्या है, GUI का यूज हो रहा है। तो आशा करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।